क्या हल्का पेट दर्द प्रेगनेंसी का पहला संकेत हो सकता है? ये सवाल हर उस महिला के मन में आता है जो प्रेगनेंसी की कोशिश कर रही है या जिन्हें लगता है कि वो प्रेग्नेंट हो सकती है। पेट में हल्की सी ऐंठन, खिंचाव या दर्द ऐसा महसूस होना बहुत आम है, लेकिन समझना मुश्किल हो जाता है कि ये पीरियड्स आने वाले हैं या प्रेगनेंसी की शुरुआत है। तो चलिए इस विषय को बहुत गहराई से विज्ञान की नजर से और बिना किसी भ्रम के समझते हैं। सबसे पहली बात, हाँ, हल्का पेट दर्द या ऐंठन प्रेगनेंसी के शुरुआती संकेतों में से एक हो सकता है, लेकिन ये अकेला संकेत नहीं है और ना ही ये प्रेगनेंसी की पुष्टि करता है। असल में प्रेगनेंसी के बहुत शुरुआती दिनों में, खासकर जब फर्टिलाइज्ड अंडा यानी कि निषेचित एग आपकी गर्भाशय की दीवार में जमता है या चिपकता है, तो उसे इम्प्लांटेशन कहते हैं। ये इम्प्लांटेशन ओव्यूलेशन के 6 से 12 दिन के बाद होता है। इस दौरान कई महिलाओं को पेट के निचले हिस्से में हल्की ऐंठन या खिंचाव महसूस होता है। इसे इम्प्लांटेशन क्रैम्पिंग कहा जाता है और ये वाकई प्रेगनेंसी का पहला शारीरिक संकेत हो सकता है। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि इम्प्लांटेशन क्रैम्पिंग कैसी होती है। ये आमतौर पर बहुत हल्की, सुस्त और कम तीव्रता वाली होती है, जैसे कि कोई बहुत हल्का खिंचाव या झुनझुनी। ये दर्द पीरियड्स की दर्द जितना तेज नहीं होता है। ये कुछ मिनटों से लेकर कुछ घंटों तक रह सकता है और कुछ महिलाओं को ये कुछ दिनों तक रुक रुक कर महसूस हो सकता है। ये दर्द आमतौर पर पेट के बीचों बीच या थोड़ा नीचे की तरफ होता है और ये इतना हल्का होता है कि बहुत सी महिलाएं इस पर ध्यान ही नहीं देती है। अब बात करते हैं प्रेगनेंसी में पेट दर्द के और क्या क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का बढ़ना। प्रेगनेंसी के शुरू होते ही आपके शरीर में प्रोजेस्टेरोन का स्तर काफी बढ़ जाता है। ये हार्मोन आपकी आंतों और पाचन तंत्र की मांसपेशियों को ढीला कर देता है, जिससे पाचन धीमा हो जाता है और गैस, सूजन और हल्की ऐंठन हो सकती है। ये बिल्कुल सामान्य है और अक्सर महिलाएं इसे पेट दर्द समझ लेती हैं, जबकि ये असल में पाचन संबंधी बदलाव होते हैं। दूसरा कारण है गर्भाशय का बढ़ना और उसके आसपास की लिगामेंट्स का खिंचना। प्रेगनेंसी के शुरुआती हफ्तों में ही आपका गर्भाशय बढ़ने लगता है और इसके इर्द गिर्द की मांसपेशियां और लिगामेंट्स खिंचती हैं। इस खिंचाव की वजह से पेट के निचले हिस्से में हल्का दर्द या भारीपन महसूस हो सकता है। ये दर्द अक्सर एक तरफ या दोनों तरफ हो सकता है और खास तौर पर जब आप अचानक खड़ी होती हैं या छींकती हैं या खांसती हैं, तो ये और महसूस हो सकता है। इसे राउंड लिगामेंट पेन कहते हैं। हालांकि ये आमतौर पर दूसरी तिमाही में ज्यादा आम है, लेकिन कुछ महिलाओं को शुरुआत में भी महसूस होता है। तीसरा कारण है कब्ज और गैस। प्रोजेस्टेरोन की वजह से आंतों की गतिविधि धीमी हो जाती है, जिससे कब्ज होना बहुत आम है। कब्ज के कारण पेट में सूजन, भारीपन और हल्का दर्द हो सकता है। कई महिलाएं इसे प्रेगनेंसी का दर्द समझ लेती हैं, जबकि असल में ये पाचन तंत्र की समस्या होती है। इसलिए अगर आपको पेट में दर्द के साथ सूजन और या गैस महसूस हो रही है, तो संभव है कि ये सिर्फ पाचन संबंधी बदलाव हो। चौथा कारण क्या हो सकता है? ओव्यूलेशन का दर्द। कई महिलाओं को ओव्यूलेशन के समय यानी कि साइकिल के बीच में एक तरफ हल्का दर्द महसूस होता है, जिसे मिडल स्मर्च कहते हैं। अगर आप प्रेगनेंसी की कोशिश कर रही हैं और आपको ओव्यूलेशन के आसपास दर्द हुआ, तो वो प्रेगनेंसी का संकेत नहीं बल्कि ओव्यूलेशन का संकेत हो सकता है। और अगर आपको ओव्यूलेशन के 5 से 10 दिन के बाद दर्द होता है, तो वो इम्प्लांटेशन हो सकता है। पांचवा और बहुत महत्वपूर्ण कारण एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी कि अस्थानिक गर्भावस्था। इसमें निषेचित अंडा गर्भाशय की बजाय फैलोपियन ट्यूब या कहीं और जाके चिपक जाता है या जम जाता है। इसके शुरुआती लक्षणों में हल्के से लेकर तेज दर्द हो सकता है, खासकर एक तरफ। अगर दर्द तेज हो, एक तरफा हो और उसके साथ ब्लीडिंग, चक्कर आना, बुखार या बेहोशी जैसे लक्षण हो, तो ये मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है। तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। ये बहुत दुर्लभ है, लेकिन जागरूक होना जरूरी है। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि प्रेगनेंसी का हल्का पेट दर्द पीरियड्स के दर्द से कैसे अलग है। पीरियड्स का दर्द आमतौर पर गर्भाशय के सिकुड़ने की वजह से होता है और ये पेट के निचले हिस्से के अलावा पीठ के निचले हिस्से और जांघों तक फैल सकता है। ये दर्द आमतौर पर भारी और तीव्र होता है और पीरियड्स शुरू होने से 1-2 दिन पहले बढ़ता है और फिर धीरे धीरे कम हो जाता है। जबकि प्रेगनेंसी का शुरुआती दर्द, खासकर कि इम्प्लांटेशन वाला दर्द जो होता है, वो बहुत हल्का होता है, कम समय का होता है और इसमें भारीपन या ऐंठन जैसा महसूस होता है, ना कि तेज दर्द।
इसके अलावा प्रेगनेंसी के दर्द के साथ आमतौर पर ब्लीडिंग नहीं होती है, हालांकि हल्की सी स्पॉटिंग हो सकती है जो कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है और ये हल्की गुलाबी या भूरे रंग की होती है। अब बात करते हैं कब डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अगर आपको हल्का पेट दर्द हो रहा है और आपको लगता है कि आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका पीरियड मिस तो नहीं हुआ। अगर हाँ, तो प्रेगनेंसी टेस्ट करें। अगर टेस्ट पॉजिटिव आता है तो हल्का दर्द अक्सर सामान्य होता है, लेकिन फिर भी अपनी डॉक्टर को सूचित करें। अगर टेस्ट नेगेटिव है और दर्द बना रहता है तो भी डॉक्टर से बात करें, क्योंकि ये कोई अन्य चिकित्सकीय कारण हो सकता है। लेकिन कुछ स्थितियां होती हैं जब तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर दर्द बहुत तेज हो, असहनीय हो या लगातार बढ़ रहा हो, अगर दर्द पेट के केवल एक तरफ हो, खासकर अगर वह तेज हो, अगर दर्द के साथ भारी ब्लीडिंग हो जैसे कि पीरियड्स के दौरान या उससे ज्यादा, अगर दर्द के साथ बुखार, चक्कर, उल्टी या बेहोशी हो, अगर आपको पेशाब करते समय जलन या दर्द हो रहा हो साथ में, अगर आपको लगे कि आपको बहुत ज्यादा गैस या कब्ज भी नहीं है फिर भी पेट सख्त हो रहा है या असामान्य लग रहा है, ये सभी संकेत मिलकर किसी गंभीर स्थिति की ओर इशारा कर सकते हैं, जैसे कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी, गर्भपात का खतरा, ओवेरियन सिस्ट का फटना, एपेंडिसाइटिस या कोई और एब्डोमिनल इमरजेंसी। इसलिए अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखे तो देरी ना करें और तुरंत अपनी डॉक्टर से संपर्क करें या नजदीकी अस्पताल में जाएं। अब बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में अगर आपको हल्का दर्द हो रहा है तो आप क्या कर सकती हैं। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात, घबराएं नहीं। हल्का दर्द अक्सर सामान्य होता है और ये आपके शरीर में हो रहे अद्भुत बदलावों का हिस्सा है। आराम करें, लेट जाएं या बैठकर गहरी सांस लें। गर्म पानी की बोतल या हीटिंग पैड से पेट की सिकाई करें, लेकिन ध्यान रखें कि ज्यादा गर्म ना हो, बस हल्की गर्माहट हो। हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग या वॉक करें, इससे गैस और कब्ज से राहत मिल सकती है। खूब पानी पिएं, डिहाइड्रेशन से ऐंठन बढ़ सकती है। छोटे छोटे हल्के भोजन करें, तला भुना या मसालेदार खाना अभी अवॉइड करें क्योंकि ये पाचन को और धीमा कर सकता है। और एक बहुत जरूरी बात, बिना डॉक्टर की सलाह के कोई दर्द निवारक दवा ना लें। कई दवाइयां प्रेगनेंसी के दौरान सुरक्षित नहीं होती हैं, खासकर शुरुआती हफ्तों में। अगर दर्द हल्का है तो उसे बिना दवा के मैनेज करने की कोशिश करें, लेकिन अगर ये बहुत असहनीय है तो डॉक्टर ही आपको सुरक्षित दवा की सलाह दे सकते हैं। अब आते हैं टाइमलाइन पर। प्रेगनेंसी के किस हफ्ते में पेट दर्द हो सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि इम्प्लांटेशन ओव्यूलेशन के 6 से 12 दिन के बाद होता है, तो अगर आपके ओव्यूलेशन के आसपास आपने संबंध बनाए हैं तो उसके 1 हफ्ते बाद हल्का दर्द, ऐंठन या खिंचाव महसूस हो सकता है। ये आमतौर पर 3 से 4 दिन से ज्यादा नहीं रहता है। अगर ये दर्द पीरियड मिस होने के बाद भी जारी रहता है तो ये गर्भाशय के बढ़ने या पाचन संबंधी बदलावों के कारण हो सकता है। दूसरी और तीसरी तिमाही में भी दर्द हो सकता है, लेकिन उसके कारण अलग होते हैं, जैसे कि लिगामेंट्स का और ज्यादा खिंचाव, ब्रेक्सटन हिप्स कॉन्ट्रैक्शंस या गर्भाशय का और बड़ा होना, लेकिन वो आज के विषय से बाहर है। आज हम शुरुआती हफ्तों की ही बात कर रहे हैं। एक और बहुत कॉमन सवाल, क्या हल्का पेट दर्द प्रेगनेंसी का पहला संकेत हो सकता है अगर मुझे और कोई लक्षण नहीं है? तो इसका जवाब है हो सकता है, लेकिन इसकी संभावना कम है। प्रेगनेंसी के शुरुआती संकेत अकेले नहीं आते हैं। अक्सर पेट दर्द के साथ स्तनों में संवेदनशीलता, थकान, बार बार पेशाब आना, हल्की मिचली, खाने की आदतों में बदलाव, मूड स्विंग्स या पीरियड मिस होना, ये सब मिलकर आपको प्रेगनेंसी का पूरा संकेत देते हैं। अगर आपको बस हल्का दर्द हुआ है और कुछ नहीं, तो संभव है कि आपका पीरियड आने वाला है या गैस, कब्ज या स्ट्रेस की वजह से दर्द हो रहा है। इसलिए अकेले पेट दर्द के आधार पर प्रेगनेंसी का अनुमान लगाना सही नहीं है। अब बात करते हैं उन महिलाओं की जो प्रेगनेंसी की कोशिश कर रही हैं और हर छोटे लक्षण को प्रेगनेंसी का संकेत समझ बैठती हैं और फिर निराश हो जाती हैं। ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि आप हर बदलाव पर ध्यान दें, लेकिन मानसिक शांति बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। प्रेगनेंसी का पता लगाने का सबसे भरोसेमंद और सटीक तरीका हमेशा प्रेगनेंसी टेस्ट ही होगा। पेट दर्द या कोई भी दूसरा लक्षण आपको संकेत तो दे सकता है, लेकिन पुष्टि के लिए टेस्ट करना एकमात्र सही तरीका है। इसलिए मेरी सलाह होगी, अपने लक्षणों पर नजर रखें, लेकिन तनाव ना लें। अगर पीरियड मिस हो जाए तो टेस्ट करें। अगर टेस्ट नेगेटिव है और पीरियड नहीं आ रहा है तो कुछ दिन बाद फिर से टेस्ट करें या डॉक्टर से मिलें।
एक और बहुत जरूरी बात, पेट दर्द को प्रेगनेंसी से जोड़ने से पहले अपनी दिनचर्या और खान पान पर गौर करें। क्या आपने कुछ ऐसा खाया जो आपको सूट नहीं करता? क्या आपने पर्याप्त पानी पिया? क्या आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं? क्या आपने ज्यादा शारीरिक मेहनत की है? कभी कभी ये साधारण कारण भी पेट में हल्का दर्द पैदा कर सकते हैं, जिसे हम प्रेगनेंसी समझ बैठते हैं। इसलिए खुद को शांत करें, अपने शरीर को सुने और किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले पूरी तस्वीर देखें। अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण सलाह देना चाहूंगी। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो एक प्री प्रेगनेंसी चेकअप करवाएं। अपनी डॉक्टर को अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल, पिछली प्रेगनेंसी अगर कोई है तो, और किसी भी मौजूदा बीमारी के बारे में बताएं। प्रेगनेंसी से पहले ही फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर दें। ये बच्चे के न्यूरल ट्यूब विकास के लिए बहुत जरूरी होता है। अपनी डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, प्रोटीन, कैल्शियम युक्त चीजें शामिल करें। धूम्रपान और शराब से बिल्कुल बचें और सबसे महत्वपूर्ण, सकारात्मक सोच रखें और खुद से प्यार करें। ये सफर उतना ही मानसिक है जितना कि शारीरिक। बहुत सी महिलाएं पूछती हैं, क्या पेट दर्द के अलावा प्रेगनेंसी का कोई और शुरुआती संकेत हो सकता है जो मुझे पता ना हो? तो हाँ, कुछ और कम ज्ञात संकेत भी हैं, जैसे कि बेसल बॉडी टेम्परेचर का लगातार ऊंचा रहना, स्वाद या गंध के प्रति असाधारण संवेदनशीलता, धातु जैसा स्वाद मुंह में महसूस होना, बिना किसी कारण के बहुत ज्यादा थकान, सर दर्द या बार बार पेशाब आना। ये सब भी प्रेगनेंसी के संकेत हो सकते हैं, और अगर ये पेट दर्द के साथ दिखे तो संभावना और बढ़ जाती है। लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी की पुष्टि के लिए सबसे अच्छा, सबसे सटीक और सबसे भरोसेमंद तरीका है प्रेगनेंसी टेस्ट। ये बात मैं बार बार इसलिए दोहरा रही हूँ क्योंकि बहुत सी महिलाएं लक्षणों के चक्कर में पड़कर अनिश्चितता और तनाव में रहती है, और जब टेस्ट करती है तो पता चलता है कि प्रेग्नेंट नहीं थी या प्रेग्नेंट थी और उन्होंने पुष्टि में देरी कर दी। इसलिए टेस्ट को टालें नहीं। अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है और आपको हल्का पेट दर्द हो रहा है तो अपनी डॉक्टर को फोन करें और उन्हें बताएं। वे आपको सही दिशा देंगे। शायद वे आपको ब्लड टेस्ट के लिए कहें या शुरुआती अल्ट्रासाउंड के लिए बुलाएं। कई डॉक्टर पहली विजिट 6 से 8 हफ्तों में रखते हैं, लेकिन अगर आपको दर्द या कोई परेशानी है तो वे आपको पहले भी बुला सकते हैं। अपनी डॉक्टर से खुलकर बात करें, किसी भी तरह की शर्म या झिझक ना रखें, वे आपकी मदद के लिए ही हैं। बहुत सी महिलाओं को प्रेगनेंसी के शुरुआती हफ्तों में पेट दर्द के साथ हल्की बेचैनी या चिंता भी होती है। ये पूरी तरह से सामान्य है। ये आपकी नई जिम्मेदारी और नए बदलाव के प्रति स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। ऐसे में अपने पार्टनर, परिवार या किसी करीबी से बात करें, अपनी चिंताएं साझा करें। कई बार बस बात कर लेने से मानसिक शांति मिल जाती है। और हाँ, प्रेगनेंसी में योग और ध्यान बहुत फायदेमंद होते हैं, लेकिन किसी प्रशिक्षक के निर्देशन में ही करें। शुरुआती दिनों में जोरदार एक्सरसाइज से बिल्कुल बचें, लेकिन हल्की स्ट्रेचिंग और वॉक आपके लिए अच्छी हो सकती है। तो अब अगर मैं अपनी पूरी बात को संक्षेप में कहूँ तो हल्का पेट दर्द प्रेगनेंसी का पहला संकेत हो सकता है, लेकिन ये निश्चित नहीं है। ये इम्प्लांटेशन, गर्भाशय के बढ़ने, पाचन में बदलाव या पीरियड्स आने के कारण हो सकता है। इसके साथ दूसरे लक्षणों पर ध्यान देना जरूरी है, और सबसे महत्वपूर्ण, प्रेगनेंसी टेस्ट करना। अगर दर्द हल्का और अस्थायी है तो चिंता ना करें। अगर ये तेज, लगातार, एक तरफा या ब्लीडिंग के साथ है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। मुझे आशा है कि इस वीडियो ने आपके उस सवाल को पूरी तरह से, विस्तार से और साफ तरीके से समझाया है। क्या हल्का पेट दर्द प्रेगनेंसी का पहला संकेत हो सकता है? मुझे पता है कि ये एक बहुत ही संवेदनशील विषय है और मैंने इसे पूरी गंभीरता और देखभाल के साथ समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है, जैसे कि किस हफ्ते में कैसा दर्द सामान्य है, इम्प्लांटेशन दर्द और पीरियड दर्द में क्या अंतर है, या प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। आपके सवाल ही हमें नए विषय को चुनने में मदद करते हैं, इसलिए बिना झिझक पूछें। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण और मददगार लगा है तो कृपया इसे लाइक करें और अपनी उन सहेलियों या परिवार के सदस्यों के साथ शेयर करें जो प्रेगनेंसी की कोशिश कर रही हैं या जिन्हें ये जानकारी मददगार लग सकती है। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं, ताकि प्रेगनेंसी, महिला स्वास्थ्य और माँ बच्चे की देखभाल से जुड़ी हर नई जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका और आपके होने वाले बच्चे का ख्याल रखें, अपने शरीर की सुने, उस पर भरोसा करें और इस सुंदर सफर को पूरे दिल से जिए, चाहे उसमें हल्का दर्द हो या थोड़ी बेचैनी
ये सब आपकी माँ बनने की कहानी के अमूल्य पन्ने हैं। धन्यवाद और नमस्कार।